लंका का सिलेबस सुन लो। वहां 10 बजे ऑफिस नहीं खुलता दिन में, वहां रात के 10 बजे ऑफिस खुलता है। रात भर काम करते हैं, दिन में कोई काम नहीं करता। आप कहोगे कहां लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है, करसी पान सोवसे दीन राती, करसी पान सोवसे दीन राती, सुध नहीं तव सिर पर आराती, सुध नहीं तव सिर पर आरा। दिन भर लात तान के सो, रात भर नाचा देखो। ये लंका का नियम है। रात में भी रावण काम नहीं करता। क्या करता है? रंगे हाथ पकड़ा गया रावण। राम जी कह रहे हैं तड़ित न होय। राम जी विभीषण से कह रहे हैं, ये विभीषण, ये आज बिजली कहां से चमक रही है? विभीषण कहता है, बोले महाराज आपको पता नहीं, मैं घर की बात जानता हूं। तड़ित न होय न बारिद मारा, तह 10 कंधर देख अखारा। ये रावण अभी सो के उठा है रात को 10 बजे, और अभी अभी नाच गम्मत शुरू हुआ है रावण के यहाँ। और मंदोदरी चमचमाते हुए कान के मणिमय कुंडल पहन करके नृत्य कर रही है पति पति को खुश करने के लिए। इसलिए ये चमक बिजली की नहीं, ये रावण की नर्तकियों के कान के कुंडल के चमक हैं। आपको जो लग रहा है कि बिजली चमक रही है। तह 10 कंधर देख अकार। 5 साल के लिए कुर्सी मिली है, क्या काम धाम करके बर्बाद होते हो, परेशान होते हो। बढ़िया मजा उड़ाओ, फ्री की कुर्सी, फ्री का माल, झकाझक खाओ, जय सिया राम, चारों तरफ धुमाल मचाओ, विदेश घूमो, टूर लगाओ। इसलिए तो जनता का ये जिसका सोच हो उसके द्वारा राम राज्य नहीं आ सकता। याद रखना, सुबह 9 बजे से लेके और रात को जब तक थक करके चूर ना हो जाओ, तब तक जनता के नमक को अदा करने के लिए जो संकल्प लेकर के कुर्सी पर बैठे, ऐसे व्यक्ति के द्वारा राम राज्य आएगा। जो आराम करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए कुर्सी में जावे, उसके द्वारा राम राज्य नहीं आने वाला है। याद रखना। और हम यूपी वालों का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे यहाँ बाबा बैठे हैं, वो न सोते हैं न सोने देते हैं। वो 4 ही घंटा सोते हैं बाबा जी। सुबह 4 बजे जगते हैं और रात को 12 बजे सोते हैं। क्यों? क्योंकि योगी है भाई। क्या है? योगी है। और याद रखना, सिंहासन पर बैठने का अधिकारी भोगी नहीं, योगी ही होता है। जब सिंहासन पर योगी बैठेगा तो राम राज्य आएगा। और योगी का कोई भेष नहीं होता, उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। हम भगवा कपड़ा पहन लें और हमारा उद्देश्य भोगी का है तो हम योगी नहीं हो सकते। याद रखना, भोगी ही माने जाएंगे। इसलिए शासक को सदैव योगी होना चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए। जो आराम फरमावे, जनता के सेवा का भाव ना हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा राम राज्य नहीं आएगा। राम जी शहर को छोड़ करके चले, किधर? गांव के विकास की ओर। और शहर को छोड़ते समय दुखी नहीं हो रहे हैं, प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। मन मुसुकाहि भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मुस्कुराते हुए भगवान वन की ओर जा रहे हैं। और सुनो, जब वन से, शहर से वन की ओर जा रहे हैं तो माता कौशल्या को क्या कह के जा रहे हैं? कौशल्या मैया रोने लगी। राम जी ने कहा, क्यों रोती हो? अरे बेटा तू वन जा रहा है। राम जी ने कहा, मां मैं वन जा रहा हूं, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूं। कितने दिन के लिए जा रहा हूं? बरस 4 10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आय पाय पुनि देखी हो, मन जन कर सी मलान। हे मां, मैं 4 10 14, 10 4 14 भी होता है, लेकिन राम जी की वाणी की चतुराई देखो।
राम जी ने सीधे सीधे कौशल्या जी को 14 नहीं कहा, 10 4 भी नहीं कहा, क्या कहा? घुमा करके 4 10 कहा। बरस 4 10 विपिन बसी, 4 10 14। क्यों? वाणी बोलो तो संभल करके बोलो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कथनीयम ना चरणीयम। वाणी को बड़े संभल करके बोलना चाहिए। कई लोगों को बोलना ही नहीं आता है, माई पकड़ लिए, जो मन में आया आए साएं बाएं बकना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे संचालक जो हैं साहू जी, बड़े अच्छे संचालक हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। इनकी बोली का क्या कहें, बड़ी मीठी बाणी में बोलते हैं। अब इन्होंने तो गारंटी ले लिया उस दिन हम जो गौ हत्या के लिए दुखी हो रहे थे, अब कहीं भी कोई समस्या आएगी तो साहू जी को फोन लगाऊंगा मैं। लोरमी क्षेत्र में यदि गौ हत्या पर कोई गलत काम हो रहा होगा तब साहू जी को, क्योंकि साहू जी हैं, लेकिन बड़े अच्छे संचालक हैं। एक जगह संचालक बड़ा खतरनाक, हम मंच में पहुंचने वाले थे, बस ऐसे चलते चले आ रहे थे, जनता कोई थी नहीं। और संचालक को बड़ा गुस्सा आवे, बताओ पब्लिक नहीं आ रही, महाराज जी आ गए। वो माइक पकड़ के बोले, सभी श्रद्धालुओं से, सभी श्रोताओं से निवेदन है, बार बार मैं माइक में बोल रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी अपने अपने घर को छोड़ करके मंच की ओर प्रस्थान करें, कथा पंडाल में पहुंचे। और महाराज जी मंच पर पहुंच गए हैं, बस आप ही लोगों की प्रतीक्षा है। जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे हम महाराज जी का क्रियाक्रम शुरू कर देंगे। वो संचालक बोला। और बिहार की बात, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, अब मोर जू धुकुर पुकुर हो, भगवान सही क्रियाक्रम झन कर दें, बड़ा खतरा। मैं बड़ा घबराया, मैं मंच ही में ना हूं। संचालक बोलता, महाराज जी मंच पे आओ। हमने कहा हम क्या करने आए, मरने आए? तुम बोल रहे हो आप लोग सब पहुंचो, फिर सब मिलके महाराज जी क्रियाक्रम करेंगे। अरे महाराज जी आप शब्दों में मत जाओ, भाव पर जाओ। हमने कहा पहले शब्द को सही ढंग से बोलो तब हम आएंगे। अब उसको कार्यक्रम बोलना ही नहीं आता था, वो बार बार क्रियाक्रम कहे। हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, अब हम क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम कहेंगे। हमने कहा हाँ चलो ठीक है, अब कार्यक्रम बोलना तब मैं मंच बैठूं, नहीं तो उतर के भाग जाऊंगा। मुझे क्रियाक्रम नहीं करवाना है अपना, मैं कार्यक्रम करने आया हूं। उसने कहा अरे महाराज जी आप तो बिल्कुल नाराज हो गए, हम अभी सुधारते हैं। अब उसके मुंह में क्रियाक्रम बसा था, कार्यक्रम बोलना ना आवे। उसने कहा श्रद्धालुओं जल्दी से जल्दी मंच पर पहुंचो, महाराज जी व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं। और जैसे ही आप सब लोग पहुंचेंगे, हमारे बीच में पधारे हुए दिवंगत महात्मा श्री राजीव लोचन दास जी महाराज का क्रियाक्रम स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा पहले तो क्रियाक्रम बोल रहा था, अब दिवंगत और जोड़ दिया। जीते जी आदमी को दिवंगत बोल रहा है, तो माइक चालू करके हंस रहे हो। तो बोलने बोलने का अंतर, संभल करके बोल। वाणी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कल हम लोहारा की कथा में बोल रहे थे, नंदलाल जी ने भी कहा वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है सोनू, याद रखना। वाणी बना देता है और वाणी बिगाड़ देता है। जितना महत्वपूर्ण पानी नहीं, उतना महत्वपूर्ण वाणी है। अरे पानी के बिना एक आदमी मरेगा, और वाणी गड़बड़ हुई तो पूरी की पूरी जनता जैसी आराम हो जाएगी। सच बताओ, लंका का विनाश करवाया किसने? पानी ने कि वाणी ने? पानी की कमी थी क्या उनके पास? चारों तरफ समुद्र ही समुद्र भरा हुआ है, लेकिन एक शूर्पणखा की वाणी ने रावण को ऐसा बहकाया कि सीता हरण करने चल पड़ा और अपना पूरा कुल सफा करके धर दिया। वाणी ने पूरे लंका का स्वाहा कर दिया, सफा चट, कोई नहीं बचा। इसलिए पानी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, जितना महत्वपूर्ण वाणी है। इसलिए वाणी को संभाल करके बोलना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वाणी पर ज्यादा महत्व दिया है, दबाव डाला है, वाणी की महिमा बताई। संभल करके वाणी बोलना चाहिए।